स्मोक तो ख़त्म नहीं हो रही। अब मैं बाइट से आया तो मगरब के बाद इस तरह लग रहा था कि मैं किसी बर्फ़ानी इलाके में हूँ कि धुंध ही धुंध है। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ, धुंध है। मैंने कहा गाड़ी गड्डी के शीशे ला दो। वो जैसे ही शीशे उतरे, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो हम सब का खांसी से और आंखों में चलन शिद्दत इख्तियार कर गई। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए अशरफ मजीद ने कहा कि भाईजान, ना तो तुसी जनेवा में हो, ना तुसी इंग्लैंड हो, तो ना तुसी नार्वे हो। मैं कहा की मतलब? उन्हें कहा पाकिस्तान हो तो लाहौर शहर चो। बात यह है कि जिस सूबे की वजीर माहौलियात, पता कौन है? मरियम औरंगजेब साहब। किधर है वो? लंदन। आपको पता है क्या हम जिनकी उम्मत हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात क्या है? औरत का एहतराम, और उसके बाद कभी भी अपने आने पे खड़े होने से मना फरमाते थे। ऐसे था ना। हमारे मुल्क में माहौलियात का ये आलम है कि लोगों का सांस घुट रहा है, और आपने डरा दिया 5 साल उम्र कम हो गई है, सारी चीज़ें जो है वो हो गई है। दुकानें आप कह रहे हैं बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, बसें बंद कर दें, फला फला सब कुछ बंद कर दें, वो चलना तो कुछ भी नहीं है। हमारी इस हालात में चले जी, वज़ीर आला साहब का गला ख़राब था, वो अपने ऑपरेशन के लिए चले गए। नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब थी, यहाँ वो चेकअप के लिए चले गए। वज़ीर जो है माहौलियात, यहाँ का माहौल तो दुरुस्त कर जाती, वो दुरुस्त माहौल में बैठी हैं, हुक्मरान दुरुस्त माहौल में बैठे हैं, और आपको, मुझे और इस कौम को इस स्मोक के हवाले किया हुआ है। किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? बानी तहरीक इंसाफ अगर छुट्टी के रोज नथिया गली चले जाते थे या यूबिया चले जाते थे तो 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। और यहां पर आलम यह है कि आपकी वजीर माहौलियात पाकिस्तान से बाहर, और आपके चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से बाहर, आपकी वजीर आला पाकिस्तान से बाहर, आपके दिलों के वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, आपके वैसे वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, आपके वजीर इत्तलात पाकिस्तान से बाहर, आपके डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर। कौन है पाकिस्तान में जिसके पास बाहर जाने के पैसे नहीं है, जिसके पास बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, या वो है जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो ठंडे इलाकों में चले गए जहां पे स्मोक का तस्वर नहीं है? कौन क्या है? आप पूछते हैं स्मोक का क्या हाल है? ये स्मोक जो है ना, ये मुझे भी, इस कौम को खा रही है, और हमारे हुक्मरान जो है ना वो मजे ले रहे हैं। वो क्या कमाल यार, वो फुटी जाइए आपके लीडर की, 4 लोग खड़े होके नारे लगा रहे हैं, मियां तेरे जान सार 1 2 3 4। यार क्यों ऐसी फुटेज हम सोशल मीडिया पे लाते हैं यार? साथ ही तस्वीरें दे देते हैं, साथ बैठे हुए हैं। क्यों हम ऐसे हम क्यों करते हैं? हम कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। स्मोक है यार, यहां पे आए, हर चीज है यहां पे आए, आगे इसका सद्दे बाप करें। मैं फिर कहता हूं, मोहसिन नकवी साहब ठीक थे, मसनूई बारिश करवाई उन्होंने, स्मोक का खात्मा किया उन्होंने। अल्लाह की कसम, कल एक मुस्लिम लीग नून का जुम्मेदार शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे कहा, बेटा उसका साथ था, दमाद उसका साथ था, उसने कहा राना साहब सिर्फ रोन आया, तेरे को बाहर हो नहीं सकता। मैं कहा मेरे को क्यों रोन आया, मैं वजीर हाँ कोई। उन्हें कहा भाईजान साड़ी फैक्ट्रियां बंद कराती ने, साडा सारा कुछ बंद कराता, असी कितों खाना है? नून लीग के वजीर आपके पास है? वजीर नहीं था, वो एक जुम्मेदार था। अच्छा। तो नहीं, मेरे को क्यों नहीं आना, मेरे मुंह तक कुछ और लिखा है। नहीं तो मैंने कहा हुक्काम बाला के सामने क्यों नहीं रोते अपनी पार्टी के कौन, किसकी जरूरत है? अच्छा किसके सामने रोए? वजीर आला किधर है? उनके सामने रोना है ना। किधर है वजीर आला? फोन पे रब्ता कर ले, सदके जाओ, बहुत हिम्मत इत्थे सामने रब्ते जरूरत नहीं है, तो फोन से रब्ते कर ली। क्यों नहीं ना बोलते यार? देखें अदब करते हैं ना। वजीर माहौलियात, अच्छा मुझे मेरा यही सवाल है, वजीर माहौलियात का बाहर क्या काम है? सरकारी अफसरान का बाहर का माहौल देखने गई है, वहाँ का माहौल देखने तो ले जान सारे ना जहाज पर है, की फर्क पैदा है? 2 चीज़ें जो है ना, 2 चीज़ें आपकी हुकूमत ने जो बड़ी अच्छी की हैं, एक कौम को ना स्मोक के हवाले करके, और दूसरा कौम को महंगाई के हवाले करके।
टीवी पे देखें तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल महंगाई ख़त्म हो गई है। और आप जैसे मेरे जैसे मैं अपने बीच में डाल लेता हूँ, नहीं तो आप अपने भी ज़्यादा ले लेते हैं। मेहरबानी। एंकर बैठ के ना सुबह से लेकर शाम तक, जनाब महंगाई की जो शरह है ना सिंगल डिजिटल पे आ गई। अच्छा, ये नहीं समझ आती वो महंगाई कौन सी है। दाल चना महंगा, दाल मसूर महंगी, मसर महंगे, काले चने महंगे, वाइट चने महंगे, चावल महंगे, उसके बाद चिकन महंगा, घी महंगा, चाय की पत्ती महंगी। मुझे कुछ चीज़ सस्ती बता दें, जो एक चीज़ सस्ती हो। 160 रुपये किलो आज, और मुझे तो इसलिए कि मुझे आज मैं खुद दुकान पे गया, 160 रुपये किलो सब्जी ली है। और सब्जी भी कौन सी, जो 25 रुपये किलो मिलती थी। सोचे में कौन सी हो सकती है? शलजम नहीं, शलजम और सोच लें, ठीक, गोंगलू जिसे आप पंजाबी में कहते हैं। सर मैंने शलजम पहले शलजम कह दिया था, सॉरी मेरे जहन से निकल। 160 रुपये नहीं, किलो बात ही लगानी थी आपने, बात इसीलिए बात को तूल दिया आपने। 160 रुपये किलो, खुदा की कसम 160 रुपये किलो। इन्हें पता है कि एक मजदूर जो मजदूरी करता है, जो शख्स 30,000 तनख्वाह लेता है, जो 40,000 या 50,000 तनख्वाह लेता है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, सब कुछ देना है। टीवी पे आप चलवा देते हैं, टीवी पे आप हमें लेक्चर करवा देते हैं, हर चीज सस्ती होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन आलम यह है कि महंगाई इंतहा को है। आपने अदरक खरीदा? अदरक खरीदा? मेरे को 1,000 रुपया नहीं सीखा। अच्छा, जहाँ से फिर आप खरीद रहे थे वहाँ पे फिर कोई 100-200 सस्ता ही है? नहीं, मेरे 1,000 रुपया तो नहीं था, 1000 से ऊपर हो अदरक है ना, क्या करें। लेकिन महंगाई नहीं है, मत कहिएगा महंगाई है। और ये बार मौसम, ये स्मोक नहीं है। बादल नीचे लेके आए? ना 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 ना, इन्होंने कहा लोग स्मोकिंग करते थे ना, पैसों से खरीदते थे सिगरेट, ठीक है, तो वो सिगरेट जो है ना हम इनको मुफ्त दें। वो जो अंदर जाके सिगरेट का धुआं आपका अंदर जिगर खराब करता था, गुर्दे खराब करते थे, सब कुछ खराब करता था। उनका हम क्यों ये पैसों का ले, हम फ्री इनको दें। वो फ्री हमें दे रहे हैं, फ्री पूरी कौम को दे रहे हैं, उस 5 साल के बच्चे को भी दे रहे हैं, उस 3 साल के बच्चे को भी दे रहे हैं, जिसने शायद जिसको भी उसका नाम भी नहीं पता होगा। बर्बाद कर दिया यार, खुदा की कसम। और हम यहां बैठ के तारीफें करते हैं, हम यहां बैठ के तारीफों के पुल मान देते हैं। हम यहां पे मैं आज 3 टीवी पर टॉक शो देख के आया हूं, किसी एक ने स्मोक का जिक्र नहीं किया। पहले क्या जिक्र हो रहा था, तहरीक का ऐलान किस दिन होगा, वहां पे फलां क्या होगा, अगला कह रहा फलां वहां पे फलां क्या होगा, एक और कह रहा अच्छा जी हूं ताड़ी अंदर को गल चल रही है। ये बातें हो रही, असल इशू जो आवाम का है, आगे था आप कहते थे स्मोक लाहौर में है, यही कहते थे ना जी। अब आपके फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बाकी शहरों में जिस जगह पता कर, अब पेशावर चले वहां पे तो स्वाबी में बारिश हो गई ना, तो जहां जहां पूछ रहे हैं ना वो कह रहे हैं भाई जी बड़ा ही बुरा हाल है। 12 बजे से पहले मोटरवे नहीं खुलती, और जब खुलती है मोटरवे तो अभी मंजिल तक नहीं पहुंचते तो बंद भी हो जाती है। आज मोटरवे खुली ना तो वो गुजरांवाला से FIA की टीम जा रही थी फैसलाबाद, तो ये हाफिजाबाद के करीब वो डिवाइडर को जा लगी है गाड़ी। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। लेकिन मुझे सब इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमारे चले वज़ीर आला चले गई कोई बात नहीं, नवाज शरीफ चले गए कोई बात नहीं, सरकारी अफसरान और वज़ीर माहौलियात क्यों गई? यहां पे काम था ना यार, यहां पे इस वक्त में उनका काम था। निकलती सड़कों पे पता चलता, बंद कराते उन तमाम चीजों को जिन्हें बंद करवाना चाहिए था। 50 फन्नसें बंद करवाती जो सियासतदानों की थी, खरीदती जाके दुकानदारों से चीजें, उन्हें भी पता चलता प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या है, कहां पे क्या चीज बिक रही है, कितने में बिक रही है, कितने में नहीं बिक रही। ये कहते धुआं छोड़ती गाड़ियां, ओए इतने तो पूरा पाकिस्तान धुआं छड़ा पे कहा जी 700 गाड़ियां जी पकड़ ली हैं जी धुआं छोड़। 700 गाड़ियां 200 गाड़ियां या वो पकड़ लेंगे, वो सारा कुछ कर लेंगे। मैंने जिसको वोट दिया है, जिससे मैंने अपना वजीर मुंतब किया है, वो 45 का है या 47 का, ये इशू नहीं है। आपने वोट दिया जी? आप तो कहते थे मैंने इनको वोट ही नहीं दिया। मैं कि दो है ना, ये भी मैं कहना कि वोट मैंने जिसको दिया मैं आपको भी क्यों बताऊं।
नहीं तो ये जो वजीर माहौलियात हैं ये वोट के बगैर आई हैं। तो फिर सर वोट वाली बात ही नहीं बनती। तो बात ये है कि समोग आपको मुबारक हो बहुत, मैं इस कौम को जी मुबारक हो, आप पूरी कौम को, कि आपकी वजीर माहौलियात जो हैं वो इस वक्त अच्छे माहौल में है, बेहतरीन माहौल में है, और आपको मुबारक हो और आप डटे रहें। सिगरेट पीने वालों के लिए फ्री सिगरेट हो गए हैं, जो नहीं पीते उन्हें आदी किया जा रहा है, उनके अंदर का जो जिस्मानी माहौल है वो बनाया जा रहा है, उनके जिस्म के अंदर जो है ना वो इतने जरासीम भेजे जा रहे हैं ताकि उसको आने वाले वक्त में कोई जरासीम जो है कुछ ना कर सके। मुबारक हो आपको, आपको सस्ता तरीन दौर मुबारक हो, वो सस्ता तरीन दौर जिसमें शलजम भी 160 रुपये किलो है, 1100 रुपये से जायद अदरक है, इसी तरह है ना जी। और कल अनार में लेने चला गया, बेगम ने कह दिया, मैंने कहा बेगम को खुश कर दे, अनार लेने चला गया, 900 रुपये किलो अनार मिला। उसके बाद तो बंदा बेगम की शक्ल देखना गवारा नहीं करता। ये आपके लिए थोड़े दिनों की आसानी पैदा हुई।